हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त प्रिंस आज आपके साथ डिस्कस करूंगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है, वो गवर्नमेंट होती है जिसमें पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट कौन सा होता है? प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, जिसमें प्रेसिडेंट सुप्रीम होता है। प्रेसिडेंट के पास बहुत पावर होती है, इस केस में पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है। तो हमारे इंडिया में जो फॉलो किया जाता है हमारे फ्रेंड्स, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है। तो चलो इसको बिना आपको टाइम वेस्ट के इसको और डिटेल में समझते हैं। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है हमारे फ्रेंड्स, इसको हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये, इसको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है यार? पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स हैं बेसिकली, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के से। ठीक है। जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है ना, उसके कहीं ना कहीं उससे रिस्पॉन्सिबल है हमारे जो मोदी जी हैं, या हमारा अमित शाह हैं, या हमारे राजनाथ सिंह हैं। मतलब जितने हमारे गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे लेजिस्लेचर के लिए। ठीक है। कोई जो भी उन्हें लॉ पास करना होता है, जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी होती है, कहीं ना कहीं उनको आंसरेबल बनना पड़ता है हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर। ठीक है। कोई भी सवाल पूछा जाएगा उनसे तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सवालों का जवाब देना। ठीक है। ये आप पता चल गया पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है। अब बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ये जो आर्टिकल 2 हैं, ये इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट फॉलो की जाएगी हमारी कंट्री में एट ए सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल यानी कि यूनियन लेवल, यूनियन लेवल यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। और अब स्टेट्स की बात करें तो स्टेट में भी हम पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट फॉलो करते हैं। आर्टिकल कौन से? आर्टिकल 163 एंड आर्टिकल 164। यार पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने बोरो किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है। ये भी बिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट जो है उसको हमने कहाँ से बोरो किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब बात करते हैं यार, इंडिया जो पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट क्यों फॉलो करती है? कुछ तो कारण होगा ना पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को फॉलो करने का। यार सबसे पहला कारण है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उस टाइम पे। ठीक है। जिन्होंने, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी बेसिकली, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी इंग्लैंड के टाइप से। क्योंकि हमें पता है कि जो इंग्लैंड, जो हमारे फिरंगी लोग थे जिसे हम कहते हैं, जो इंग्लिश थे, उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल तक राज किया है। तो आज जिसके अंदर मतलब तुम काम करते हो, कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हो ना। सेम वैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो गई थी। ठीक। सबसे पहला कारण ये था। दूसरा कारण था जो हमारे इंडिया है ना, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है। हमारे पॉपुलेशन के बीच रेस, कास्ट, कलर, क्रीड, मतलब अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी मिल जाएगी देखने के लिए। इसलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को हमने फॉलो किया, ताकि कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल फॉर्म गवर्नमेंट भी कहते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे जितने भी MP जिन्होंने हम चुन के भेजते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं पीपल इनडायरेक्टली हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हमारे जो MPs को। तो इसलिए बोल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बॉन्डिंग बनी रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक। दूसरा कारण ये था। अब बात करते हैं तीसरे कारण की। तीसरा क्या कारण था यार? जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है ना, उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है? फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव के अलग कुछ फंक्शंस होते हैं, उसके कुछ अलग एकदम अलग बॉडी होती है। लेजिस्लेचर एक अलग बॉडी होती है, जुडिशरी एक अलग बॉडी होती है। तीनों के पास अलग पावर्स होते हैं, अलग फंक्शंस होते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है, और एक बैलेंस होती है उनके बीच। ठीक है। लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स है उस टाइम पे, उन्हें डर था कि अगर इतना ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन कर देंगे इन तीनों के बीच में, हमारे एग्जीक्यूटिव, हमारे लेजिस्लेचर, हमारे जुडिशरी के बीच में, तो इस रिजल्ट में हुआ क्या कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और हमारे इंडिया, क्योंकि उससे तुरंत ही नया नया आज़ाद हुआ था, तो हम नहीं चाहते थे कि इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हों। इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को ही फॉलो करना सही समझा। यार चौथा कारण क्या था? तो मैंने बता दिया, आपको बार बार बता रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल आज मोदी जी, जैसे बनारस से आपको पता है कि अभी MP हैं। ठीक है। गुजरात से भी एक MP हैं। तो जब दो जगह से MP, तो कहीं ना कहीं हमने उनको वोट दिया ना, तो अगले अगर इस बार उन्होंने ढंग से काम नहीं किया तो 5 साल बाद हम उन्हें फिर से हरा सकते हैं, मतलब उनको वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक। तो ये हमारे पास पावर है, रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं जो MPs हैं हमारे लिए। तो ये एक अच्छी बात है, ये डेमोक्रेसी की अच्छी बात है इनफैक्ट। ठीक। और अगली बात हमारे फ्रेंड्स वो है कि उस टाइम पे जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर डिसाइड कर रहे थे कि कौन सी गवर्नमेंट को फॉलो किया जाए, तो मेजॉरिटी जो कंट्रीज थी वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही फॉलो करती थी उस टाइम पे, इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अब बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। मैंने बहुत बता दिया पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्यों अडॉप्ट किया हमने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के आर्टिकल्स कौन से थे, ठीक है, ये चीज़ें हमने पहले बता दी हैं। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स क्या है। यह सबसे पहला फीचर्स है ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब कि 2 एग्जीक्यूटिव होंगे हमारे कंट्री में। पहला होगा द रियल एग्जीक्यूटिव और दूसरा होगा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इसके पास रियल पावर्स होती हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है, मोदी जी हैं इस वक्त, ठीक। दूसरा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी कि सिर्फ नाम के लिए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। इनके पास पावर तब आती है जबकि बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन ये तब पावर होती है जब हालात बहुत ही बिगड़ चुके हैं देश में, ठीक है। जब इमरजेंसी लगाने की बात हो गई या फिर किसी को फांसी की रोकवानी हो, मतलब ऐसे बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में प्रेसिडेंट को पावर दी गई है, लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को उतनी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ 2 एग्जीक्यूटिव है। पहला होता है द रियल एग्जीक्यूटिव और दूसरा अपना है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है आज के टाइम पे, हमारे फ्रेंड, वो प्रेसिडेंट। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, वो है प्राइम मिनिस्टर। अब सेकेंड फीचर क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जिसकी मेजोरिटी होगी वो रूल करेगा। कहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए, लोकसभा में, यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेवल पे कहाँ होनी चाहिए, आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके पास मेजोरिटी होनी चाहिए, वही पार्टी रूल करेगी, ठीक। ये फीचर्स है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। तीसरा फीचर क्या है, तीसरा फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लोकसभा। हमारे फ्रेंड्स आर्टिकल 75 के तहत ये बताया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो कहीं ना कहीं अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। अगर कोई भी बिल, जैसे आज हम कृषि कानून जो बिल पास हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, लेजिस्लेचर से, ठीक। लेकिन दिक्कत ये है कि आज के टाइम पे यार देखो, सिंगल में जब सिंगल पार्टी होती है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है एक तरीके से। मैं अब मोदी जी के पास इतनी ज़्यादा बहुमत है आज के टाइम पे कि अपोजिशन का रोल बिल्कुल नेग्लिजिबल है आज के टाइम पे, ठीक है, लोकसभा में। तो इसलिए कोई भी बिल इजीली पास हो जाता है। लेकिन अगर कहीं वो बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट हो जाए या फिर एक कांटे की टक्कर हो ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई भी बिल पास करना। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा सा एक्सट्रीम केसेस चल रहे हैं और ये एक्सेप्शंस केसेस होते हैं यार। देखो इंदिरा गांधी के टाइम पे ये भी था, इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी पास की तब भी वहाँ पे सिंगल पार्टी रूल थी। जब भी सिंगल पार्टी हो जाती है ना रूल, तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती हैं, ख़त्म तब भी नहीं होती लेकिन कम हो जाती हैं। चौथा है फीचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, वो कॉमन आइडियोलॉजी। यार मेंबर्स जो होते हैं ना, जो एमपीस होते हैं, एक पार्टी के बिलोंग करते हैं। भाई यहाँ पर देखो बीजेपी के कितने एमपीस हैं हमारे, तो वो सब एक ही पार्टी के हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम है, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है। तो जब एक ही आइडियोलॉजी पे सोचेंगे वो लोग, तो एक ही आइडियोलॉजी पे काम करेंगे, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज होगा। पाँचवा ड्यूअल मेंबरशिप। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो एमपीस भी होते हैं, और सारे एमपीस मिनिस्टर नहीं बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो आपके एमपीस होते हैं, लेकिन जो सारे एमपीस होते हैं वो मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, ठीक। कहने का मतलब ये है कि राजनाथ सिंह जो हैं, वो आज के टाइम पे लखनऊ से क्या है, एमपी हैं, लेकिन आज के टाइम पे वो रक्षा मंत्री भी हैं, है ना, समझ रहे हो। तो एक जो मिनिस्टर्स होता है ना, वो दोनों होता है, आपका एमपी भी होता है और वो आपका मिनिस्टर भी होता है, मतलब लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है। जो पीएम जो होता है, पीएम जो होता है वो क्या होता है, हेड होता है किसका, एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो पीएम होता है, ठीक है। ये हो गए कुछ फीचर्स, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव एमर्ज आउट ऑफ लेजिस्लेचर, ठीक है, आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को। अब बात कर, हमने फीचर्स बात कर ली किसकी, लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या है। और सबसे पहला मेरिट से बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। माय डिफरेंस सिंस एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर से ही निकला हुआ है। मैंने बताया ना कि सारे एमपी मिनिस्टर्स नहीं बनते, लेकिन कुछ एमपी उसी में से मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है, जिनको अलग डिपार्टमेंट दिया जाते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि मेजॉरिटी लेजिस्लेचर है ना, वो सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, इसलिए ये बहुत ही ईजी होता है लॉ को पास करना, इम्प्लीमेंट करना। और जब आपके पास अच्छी खासी मेजॉरिटी हो ना, जैसे आज के टाइम पे है, तो आपके पास बहुत ही ईजी तरीके से आप पास कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड है सेपरेशन ऑफ पावर। अनलाइक द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पावर इज कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है ना, उसमें क्या होता है, सेपरेशन ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स होती है। उससे क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको कोई मैटर नहीं करता कि लेजिस्लेचर में क्या चल रहा है, और लेजिस्लेचर को पता नहीं होता कि एग्जीक्यूटिव में क्या चल रहा है। इससे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली जब सेपरेशन, इसमें ये कहने का मतलब ये है कि जो लेजिस्लेचर है ना और जो एग्जीक्यूटिव है जॉइंट है, तो कोई भी लॉ पास करो तो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी से पास होता है वो।
तीसरा पार्टिसिपेटिव एंड इंक्लूसिव इन डिसीजन मेकिंग। माय डियर फ्रेंड्स, ये पार्टिसिपेटिव होता है और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग होता है। कहने का मतलब ये है कि सिंस मैंने बताया कि हम लोगों ने ही एमपीज़ को चुन के भेजा है, तो जो भी लॉ पास होगा जो मिनिस्टर जो पास करेंगे, क्योंकि हमने एमपी को चुना, एमपी ने मिनिस्टर को चुना, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही मिनिस्टर बनता है इंसान। तो ये कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन होता है हमारा भी, कोई भी लॉ पास होता है तो। और इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग यानी कि कोई भी लॉ पास होता है तो उनका सबसे बड़ा मोटो होता है कि वो हर जन तक पहुँचे, ये गरीब से गरीब इंसान उस तक भी ये लॉ पहुँचना चाहिए। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है, ठीक है। चौथा होता है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ने आपको बता दिया है कि जैसे कुछ हमारे पार्लियामेंट चैप्टर में आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्वेश्चन आर, डिस्कशंस, एडजर्नमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारे कुछ ऐसे तरीके हमारे डिफरेंट जिससे हमारे जो लेजिस्लेचर है ना वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। कोई मुझे फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर्स होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे बिल पास कर रहा है जो कि बिल्कुल मतलब कि नुकसानदायी है हमारे लोगों के लिए, तो क्या करेगा, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आर रख देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी, और कहीं ना कहीं जो डाइवर्स ग्रुप है उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है हमारे पार्लियामेंट में। ये कुछ मेरिट्स है माय डियर फ्रेंड्स पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट के। पांचवा है रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। मैंने आपको बता दें कि जो आपका जो अपोजिशन लीडर होता है ना, वो एक तरीके से एक नया पीएम होता है, अल्टरनेटिव पीएम होता है, जिसे हम शैडो मिनिस्टर्स भी कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो मिनिस्टर्स ऐसे कहते हैं। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी जी आज के टाइम पे अगर बहुमत हार जाते हैं, अपने बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आप नहीं कर पाते हो क्लियर, तो होगा क्या, जो आज के टाइम पे अपोजिशन के लीडर है, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे राहुल गांधी हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, कोई इलेक्शन की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपके एक्सपेंसेस बच जाते हैं इससे बहुत ज़्यादा। ऐसे बहुत ही कम केसेस में होता है, इनफैक्ट नहीं के बराबर होता है, ठीक है, बट एक एडवांटेज है एक तरीके से देखा जाए तो। अब डिमेरिट्स क्या हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के? या सबसे बड़ा डिमेरिट्स है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो डोमेन एक्सपर्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल देखो, जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो कोई डोमेन एक्सपर्ट थोड़ी हैं, उनको क्या पता है डिफेंस के बारे में, उन्होंने कोई डिग्री ली है, मतलब उनको कोई नॉलेज है, उन्होंने कोई ग्रेजुएशन तो किया नहीं उससे, तो कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता उनको, डोमेन एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं वो। अब अमित शाह आज के टाइम पे गृह मंत्री हैं, बट आपको पता है उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है? किसी को नहीं पता। अब पता भी होगा तो वो इतनी डोमेन स्पेसिफिक नहीं होगी। होम मिनिस्टर के लिए आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है यार, मिनिस्टर्स जो होते हैं उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सीधी सी बात है, आप सबको पता है हमारे इंडिया में, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। सेकंड होता है कंट्रोल बाय ब्यूरोक्रेसी। सिंस अब मिनिस्टर जो पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है अपने फील्ड में, तो वो क्या करेंगे, ब्यूरोक्रेसी की हेल्प लेंगे, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स की हेल्प लेंगे। और सिविल सर्वेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा पावर हो जाते हैं उनके पास। अब हाई लेवल पे पहुंच जाओगे आप भी, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो, आप स्टेट सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच गए या फिर और ऊपर लेवल जॉइंट सेक्रेटरी पहुंच गए, तो इससे क्या होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है, आप मिनिस्टर्स को एडवाइस दोगे। और आपके सबसे इसमें नुकसान पता क्या होता है, आप कहीं ना कहीं आप रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, आपको लोगों ने नहीं चुना है, आप मेरिट के बेसिस पे आए हो, लेकिन आपको लोगों ने नहीं चुना है। सिंस हमारे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे पीपल की पावर, पीपल जिसे चुनते हैं वही सुप्रीम होता है, ठीक है। तो सबसे डिसएडवांटेज ये होता है कि ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है हमारे गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़। यार होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे बीजेपी है, इससे पहले कांग्रेस थी, जब कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुई गवर्नमेंट, तो बीजेपी ने सारी कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन सबको रीनेम कर दिया है, फिर उनको हटा दिया और अपने नाम से फिर वो पॉलिसीज़ को रन कर रही हैं। सिर्फ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो कंटिन्यू नहीं होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आगे चल के कोई और गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या करेगी, सारी पॉलिसीज़ को चेंज कर देगी, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ये। चौथा होता है फेलियर टू टेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन। आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग टेन्योर नहीं, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता हमारी गवर्नमेंट का, तो यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी पास होगा वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, ठीक है। अब फिक्स टेन्योर नहीं होगा तो गवर्नमेंट होते हैं उनका मोटो क्या हो जाता है, उनका मोटो होता है यार पावर में रहना, इंस्टेड ऑफ वो नहीं, ये नहीं सोचते कि लोगों का भला किया जाए, ये सोचते हैं कि पावर में कैसे रहा जाए, ठीक है, क्योंकि अपनी मेजोरिटी भी उनको बचानी होती है, इसलिए वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती हैं, ये भी एक डिसएडवांटेज है। और मैंने आपको बताया अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जो लेजिस्लेचर है उनका इंटेंशन सिर्फ एक चीज़ होता है कि वो कैसे भी करके मिनिस्टर बन जाए, कैसे भी करके वो एमपी बन जाए, उनका कोई इंटेंशन नहीं होता है कि
वो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स को, लोगों की जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर हो गया। तो मैंने आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे से बता दिया है। क्या क्या बताया मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। मैंने स्टार्ट किया पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट होती क्या है, फिर मैंने बताया कि हमने क्यों अडॉप्ट किया, फिर हमने उसके कुछ फीचर्स बताए, फिर उसके कुछ मेरिट्स बताए, अब मैंने लास्ट में उसके डीमेरिट्स बता दिए। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। यार प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है बेसिकली, जिसमें प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल देखें जाए तो अमेरिका। देखो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव जो होता है ना प्रेसिडेंट का, बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उसको। इंडिया में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं जाती प्रेसिडेंट के चुनाव को। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के चुनाव को इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि रियल पावर जिसके पास होगी उसकी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अब आपको पता है कि हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास रियल पावर है, और यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट के पास रियल पावर होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की। या सबसे पहले फीचर होता है सिंगल एग्जीक्यूटिव। हमें ऐसे बताया कि पार्लियामेंट्री में दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक रियल एक नॉमिनल। रियल कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। जो नॉमिनल होता है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है उसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। मतलब कि प्रेसिडेंट जो होता है वो स्टेट का भी हेड होता है और गवर्नमेंट का भी हेड होता है। यानी प्रेसिडेंट के पास सोचो कितनी पावर हो गई है। दूसरा होता है फिक्स टेन्योर। जो प्रेसिडेंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो फिक्स टेन्योर के लिए होता है। जो अमेरिका की बात करूँ तो 4 साल के लिए होता है। और एक ही तरीका है वो इम्पीचमेंट, उनको रिमूव करने का। और आपको एक चीज़ बता दूं कि इम्पीचमेंट किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ पास करना इतना आसान नहीं होता है। इनफैक्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। जब तक उसने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना किया हो ना, तो आप इम्पीचमेंट नहीं पास कर सकते उसके खिलाफ, ठीक। एक फिक्स टेन्योर होता है तो वो बोल्ड डिसीजन इजीली ले सकता है। तीसरा फीचर क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। जितने भी हमारे नॉन इलेक्टेड सेक्रेटरीट्स होते हैं, जैसे कि जो हमारे आज के टाइम पे, जैसे कि जो राजनाथ सिंह हो गए, अमित शाह हो गए, या फिर जितने भी एमपी जो मेन हो गए, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल जी हो गए, जितने भी मिनिस्टर ना आज के टाइम पे इंडिया में, वो सारे एमपीस हैं। सबको लोगों ने चुन के भेजा है, ठीक है। और फिर उनमें से कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्सिबल। वो किसी को भी बना लेते हैं। इससे क्या होता है कि पढ़े लिखे लोग को मौका, तो पढ़े लिखे लोग मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन रेस्पॉन्सिबल नहीं होते वो गौ पीपल के लिए, ठीक है। वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो कहीं ना कहीं लोग उन्हें चुनते नहीं डायरेक्ट। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है, स्टेबल गवर्नमेंट बनती है। डिसएडवांटेज क्या, अकाउंटेबल नहीं होते वो, ठीक। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। चौथा होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और द फंडामेंटल बेसिस। हमारे डिफरेंट इनका फंडामेंटल बेसिस ही होता है कि हमें सेपरेशन ऑफ पावर करना है। जैसे हमारे इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है ना, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। अगर वो मेजोरिटी में आ गए ना गवर्नमेंट, जैसे आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास इतनी पावर क्यों है, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है। उनको पता है कि वो गवर्नमेंट गिरने का डर नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में क्या होता है कि सेपरेशन ऑफ पावर होती है। एग्जीक्यूटिव के पास उनकी फिक्स पावर होती है, लेजिस्लेचर के पास उनकी फिक्स पावर होती है, और जुडिशरी के पास उनकी फिक्स पावर होती है, ठीक है। ये हो गया। फिर अगला हो गया, फिर प्रेसिडेंट इज द इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट दोनों तरीके से इलेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली जैसे हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है, या फिर जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। हमारे एमपी और एमएलए जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। ये दोनों तरीके से प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं मेरिट्स क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट की। सबसे पहले मेरिट्स हमारे डिफरेंस वो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो स्टेबल होते हैं। गवर्नमेंट जो होते हैं वो स्टेबल गवर्नमेंट होती है। वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसका रिजल्ट स्टेबल होता है। जब गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेबल ही होगा। सेकेंड है अनहैंडेड डिसीजन मेकिंग। तो प्रेसिडेंट होता है ना, वो उनके पास कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते, पॉलिटिकल प्रेशर्स नहीं होते हैं, कोalition का वो नहीं होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो सारे मोक्ष से, मतलब सारे मोह माया से दूर होते हैं। वो उनको फर्क नहीं पड़ता है सरकार गिरे ना गिरे, क्योंकि पता उनको फिक्स टेन्योर होता है उनके पास। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले सकते हैं। तो अनहैंडेड डिसीजन में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं वो। अब इसके डिसएडवांटेज क्या पता है आपको, कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप भी ये कन्वर्ट हो सकते हैं ईजिली एज कम्पेयर टू पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट की। जब मैं इसकी डिमेरिट्स बताऊंगा तब मैं बताऊंगा उसको। थर्ड है चेक्स एंड बैलेंसेस। या एजुकेटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है, जुडिशरी होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। मतलब सारे इंडिपेंडेंट, सबके पास अलग पावर, खुद की पावर्स हैं। तो किसी के पास एक बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में। चौथा है एक्सपर्ट गवर्नमेंट। यार क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो होता है ऐसा नहीं है कि वो लेजिस्लेचर ही हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि एमपी होगा तभी मिनिस्टर बनेगा। लेकिन हमारे इंडिया में रूल है कि अगर आपको मिनिस्टर बनना है, आपको सीएम बनना है, आपको पीएम बनना है, तो रियली सिंपल सा रूल है कि आपको एमपी या एमएलए होना ही पड़ेगा, तभी आप बन सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, आप पढ़े लिखे लोग को भी गवर्नमेंट में ले सकते हो। ऐसे हमारे इंडिया में भी ऐसी पॉलिसी है कि आप कुछ सीटें रिजर्व की जाती है। अब मैं बात करूँ राज्यसभा में 12 सीटें जो हैं वो रिजर्व की गई हैं।
लेकिन ऐसे इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाती हूँ। पांचवा है नो इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। माय डियर फ्रेंड्स, इनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव होती है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्नमेंट में, वो सारी पार्टी से अलग होती है। अब देखो सबसे बड़ा एडवांटेज मैं आपको रिलेट कर पाऊंगा इससे, जो हमारे मोदी जी हैं वो गए थे बंगाल में चुनाव का प्रचार करने, ठीक है थे ना। क्यों? बीजेपी को वो हेड है आज, मतलब हेड नहीं इन द सेंस, उनके बीजेपी का एक बहुत अच्छा आइकन है, वो फेस आइकन है। अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो कोरोना पे ज़्यादा अच्छे से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर पाते, ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाते। लेकिन हुआ क्या, वो बंगाल के चुनाव में बिजी हो गए। अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर, उनको जो काम करना चाहिए कोविड के टाइम पे, वो बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, ठीक है। तो आप समझ रिलेट कर पा रहे हो करंट अफेयर से। तो यही होता है माय डिफरेंट चीज़, जितना आप इंटरलिंकिंग करोगे ना उतना आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, उतना समझ में भी आएगा, उतना ज़्यादा आप मार्क्स भी गेन कर पाओगे। तो ये मैंने कुछ मेरिट्स बता दिए। अब बात करते हैं डीमेरिट्स क्या हैं। यार सबसे पहले नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है, अकाउंटेबल नहीं होती है गवर्नमेंट। जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है ना अकाउंटेबल नहीं होती, क्योंकि फिक्स टेन्योर है, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं, आपको पता है। तुमको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हटने वाले तो है नहीं, ठीक। सेकंड क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन बेस ही नैरो कंपेयर टू पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर रिप्रेजेंटेटिव बेस होता है बहुत ही नैरो होता है, क्योंकि ये वो लोग चुनते हैं जो कि एक्सपर्ट होते हैं अपने फील्ड में। ये वो लोग नहीं चुनते जो कि एमपीज होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, जो लोगों ने चुने उनको कभी नहीं चुनते ये, ठीक है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन बेस बहुत ही पुअर होता है। तीसरा स्पॉइल द सिस्टम। हमारे फ्रेंड्स ये कहीं ना कहीं सिस्टम को एक्सपॉइल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्सपर्ट्स को चुनना है, आप अपने घर वालों को चुनना स्टार्ट कर दो। आप कहीं दूर के रिश्तेदार, आप कहीं से करप्शन लेके पैसे लेकर के लोगों को चुन लो, ठीक है। इससे होगा क्या, करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। और आपके पास एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि आप एमपी हो तभी एग्जीक्यूटिव चुने जाओगे, तो ये डिसएडवांटेज सिस्टम को स्पॉइल कर देते हैं पूरी तरीके से। तो होता है बुलडोजिंग लेजिस्लेचर। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन बता देता हूँ आपको। ऐसा किसी कंडीशन में हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो जिस पार्टी के, उसी पार्टी की आपकी लेजिस्लेचर में भी रूल कर रहे, मेजोरिटी है। तो हुआ क्या, एक प्रेसिडेंट होगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल इम्पीचमेंट अगर निकालने होगा प्रेसिडेंट के खिलाफ तो इजीली नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि दोनों सेम ही पार्टी के बिलोंग करते हैं, तो कोई अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाने वाला, आपको पता है, ठीक। पांचवा डेंजर ऑफ डिक्टेटरशिप। हमारे फ्रेंड्स मैंने बताया कि प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकता है और कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ईजिली। तो मैंने आपको बता दिया ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म की मेरिट्स, डिमेरिट्स और उनके फीचर्स थे। तो मैंने आपको बताया दो फॉर्म गवर्नमेंट होते हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है। उनके मेरिट्स, डिमेरिट्स, उनके फीचर्स बता दिए। वहाँ इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों फॉलो किया ये बता दिया। तो यार इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनकी प्रिपरेशन भी आसान हो सके। यार मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, चीज़ें आपको समझ में आ भी रही होंगी मुझे उम्मीद है। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो मैं अपने कोई भी क्वेरी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी इन दिस कोरोना टाइम। थैंक यू।